हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं निशा जैन। वेलकम टू माय चैनल कॉलेज मास्टर क्लासेस। ये हमारा यूनिट 5 का पार्ट 1 है। इसमें हम स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल के बारे में समझेंगे। इससे पहले हमने 4 यूनिट कंप्लीट कर लिए। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा। अब है कि आज हम बात करेंगे स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल के बारे में, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन क्या होता है। स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन का मतलब है किसी स्ट्रेटजी की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को असेस करना। स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ असेसिंग द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द स्ट्रेटजी, ताकि ये पता चले क्या वो स्ट्रेटजी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने में मदद कर रही है या नहीं। ये प्रोसेस स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन टाइमली डिसीजन ले सके टू डिटरमाइन वेदर इट मीट्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव कर पा रही है। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स रिलेटेड टू द स्ट्रेटजी। ठीक है, तो ये हमने स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन समझा है। इसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन। स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एंश्योर गोल अलाइनमेंट। स्ट्रेटजी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के साथ मैच हो रही है या नहीं हो रही है, ये चेक करना। मतलब जो स्ट्रेटजी हमने बनाई है वो ऑब्जेक्टिव्स के साथ मैच हो रही है या नहीं हो पा रही है, ये चेक करना। एंश्योर स्ट्रेटजी अलायंस विद ऑर्गेनाइजेशन गोल। स्ट्रेटजी मैच हो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स से। फिर है इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। फ्यूचर स्ट्रेटजीज को बेटर बनाने में हेल्प करना। प्रोवाइड इंसाइट्स फॉर फ्यूचर स्ट्रेटजी। फ्यूचर स्ट्रेटजी को कैसे हम अच्छी बना सके, कैसे हम अच्छी स्ट्रेटजी फ्यूचर में बना सके, तो उसमें स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन हेल्प करता है। फिर है आइडेंटिफाइज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करना और कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ये बताता है। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करके कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो बताता है। फिर है इन्हेंस परफॉर्मेंस। स्ट्रेटजी की इफेक्टिवनेस को मेज़र करता है, जिससे परफॉर्मेंस इन्हेंस हो सकता है। मेज़र इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द स्ट्रेटजी टू इन्हेंस परफॉर्मेंस। फिर है रेड्यूस रिस्क। अब रिस्क भी कम करता है। स्ट्रेटजिक रिस्क को आइडेंटिफाई करके उन्हें मिनिमाइज करने में मदद करता है। स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन आइडेंटिफाइज एंड मिटिगेट्स स्ट्रेटजिक रिस्क। ठीक है, तो हमने क्या क्या पॉइंट्स देखे। एंश्योर्स गोल अलाइनमेंट। गोल के साथ मैच होनी चाहिए स्ट्रेटजी। ऐसी ये स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन हमें हेल्प करता है। इम्प्रूव डिसीजन, फ्यूचर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगाने में हेल्प करता है। परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने में हेल्प करता है, जिससे हम अपनी रिस्क भी मिनिमाइज कर सकते हैं। तो रेड्यूस रिस्क। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस हो गई स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन की। अब आगे हम समझेंगे स्ट्रेटजिक कंट्रोल क्या होता है। स्ट्रेटजिक कंट्रोल एक ऐसा प्रोसेस है जो स्ट्रेटजी का एग्जीक्यूशन को मॉनिटर करता है, ताकि इंश्योर हो सके कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। अगर कहीं इशू है तो टाइमली एडजस्टमेंट्स किए जा सकते हैं। तो स्ट्रेटजिक कंट्रोल इज़ अ प्रोसेस यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू मॉनिटर एंड इवेल्युएट द एग्जीक्यूशन ऑफ देयर स्ट्रेटजी। हमारी स्ट्रेटजी सही से एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं हो रही है, इसको मॉनिटर और इवेल्युएट करना। टू एंश्योर दे अचीव डिजायर्ड रिजल्ट, तो जिससे हम डिजायर्ड रिजल्ट गेन कर सकें। इट एंश्योर्स द स्ट्रेटजी इज इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली एंड एडजस्ट एज नीडेड। तो स्ट्रेटजी अगर कहीं इशू है तो हम उसमें एडजस्टमेंट्स कर सके या जो भी बदलाव लाने की ज़रूरत है वो हम कर सके। तो ये स्ट्रेटजिक कंट्रोल का मतलब है। स्ट्रेटजिक कंट्रोल का मेन ये है कि जो हम अभी कर रहे हैं, जो हमारी स्ट्रेटजी चल रही है, उसको इवेल्युएट करें, एग्जीक्यूट करें, वो सही से हो रही है या नहीं हो रही है, उसको इस चीज़ को मॉनिटर करना। एंड अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर कहीं कोई इशू हो रहा है, तो हम उसे एडजस्ट करें, उसे सही कर दें, उसमें स्ट्रेटजिक में चेंज लाके। तो बस यही बात कही गई है, ये स्ट्रेटजिक कंट्रोल है। फिर स्ट्रेटजिक कंट्रोल का प्रोसेस क्या है। स्ट्रेटजिक कंट्रोल का प्रोसेस कुछ स्टेप्स में डिवाइड होता है, जैसे कि फर्स्ट है परफॉर्मेंस सेट करना, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, एस्टेब्लिशिंग बेंचमार्क्स। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करना, गोल्स और बेंचमार्क डिसाइड करना। सबसे पहले हम परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करते हैं। फिर मेजरिंग परफॉर्मेंस, कि हमने जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेल किया है उसका एक्चुअल रिजल्ट को कंपेयर करना, कि जितना हमने सेट किया है और जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट आया, दोनों को कंपेयर करना, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। फिर है एनालाइजिंग डेविएशंस, एक्सपेक्टेड और
एक्सपेक्टेड जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था और एक्चुअल जो परफॉर्मेंस आया है उसके बीच का गैप फाइंड करना, तो उसको कहते हैं एनालाइजिंग डेविएशन, आइडेंटिफाइंग गैप्स बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिजल्ट्स, ठीक है। फिर टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, स्ट्रेटजी में करेक्टिव एक्शंस लेना, स्ट्रेटजी में चेंजेस करना ताकि बेटर रिजल्ट्स मिल सके। तो फिर जो गैप आया उसको देखते हुए हम टेकिंग करेक्टिव एक्शंस लेंगे, एडजस्टिंग द स्ट्रेटजी टू इम्प्रूव रिजल्ट, और स्ट्रेटजी में चेंज करेंगे, एडजस्ट करेंगे जिससे हमारे रिजल्ट्स हमें बेहतर मिल सके। तो ये स्ट्रेटजिक कंट्रोल का प्रोसेस होता है। सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट करना, फिर हमने जो एक्चुअल जो रिजल्ट आया उसको मेज़र करना, फिर दोनों में जितना गैप है उसको एनालाइज करना डेविएशन को, और फिर करेक्टिव एक्शन लेना उसे देख के। नेक्स्ट है हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच टू स्ट्रेटजिक कंट्रोल। ट्रेडिशनल अप्रोच पुराने डाटा और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है। ये प्रॉफिट्स, रेवेन्यू और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जैसे इंडिकेटर्स को मेज़र करता है। तो फोकसेज ऑन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, पास्ट डाटा ट्रेंड्स एंड हिस्टोरिकल ट्रेंड्स, इन पे फोकस ज़्यादा करता है। एनुअल या क्वार्टरली रिव्यूज़ के थ्रू स्ट्रेटजी को एनालाइज करता है, और लेस फ्लेक्सिबल होता है, और फास्ट चेंजेस के साथ एडेप्ट करना इसको मुश्किल होता है। तो ये बात कहिए ट्रेडिशनल अप्रोच में। एक तो ये फाइनेंशियल फोकसेज ऑन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे प्रॉफिट फोकस करता है ये। फिर सेकेंड है रिलाइज ऑन पास्ट डाटा पे रिलाई करता है, हिस्टोरिकल ट्रेंड पे रिलाई करता है, और ये एनुअल या क्वार्टरली रिव्यूज़ के थ्रू स्ट्रेटजी को एनालाइज करता है। मतलब ये एनुअल या क्वार्टरली रिव्यूज़ देखता है, और फिर ये रिजिड होता है, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता, ये रिजिड होता है, और लेस एडेप्टिव टू चेंजेस होता है। इस पर चेंजेस करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच है स्ट्रेटजिक कंट्रोल का। अब है कॉन्टेम्प्रेरी अप्रोच टू स्ट्रेटजिक कंट्रोल। क्या होता है कॉन्टेम्प्रेरी अप्रोच? जो है वो मॉडर्न या कॉन्टेम्प्रेरी अप्रोच कह दो, रियल टाइम मॉनिटरिंग और कंटिन्यूस फीडबैक पर बेस्ड होती है, ठीक है। रियल टाइम मॉनिटरिंग और कंटिन्यूस फीडबैक पर वो बेस होती है। ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मैट्रिक्स दोनों को यूज़ करता है। तो एम्फेसाइजेज रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड कंटिन्यूस फीडबैक। फिर है यूज़ बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मैट्रिक्स फॉर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इनोवेशन, इन सब के लिए फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल मैट्रिक्स को देखता है। फिर फोकसेज ऑन फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्लेक्सिबल होता है, एडेप्टिव होता है, इसमें चेंज करना इन्वायरमेंट के हिसाब से इसमें चेंज करना ईजी होता है। फिर है इनकरेजेस प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग रेदर देन रिएक्टिव। प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करता है, टेक्नोलॉजी ड्राइवन होती है जिसमें ऑटोमेशन और डाटा एनालिटिक्स का यूज़ होता है। प्रोएक्टिव डिसीजंस को सपोर्ट करता है ये, रिएक्टिव को नहीं मतलब रिएक्टिव की जगह प्रोएक्टिव डिसीजन लेता है। तो इनकरेजेस प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग रेदर देन रिएक्टिव। तो ये हो गया कॉन्टेम्प्रेरी अप्रोच जिसमें ये रियल टाइम फीडबैक देता है, रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है, कंटिन्यूस फीडबैक, इनोवेशन और फ्लेक्सिबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी टू चेंजेस, ये सब फीचर्स इसके अंदर होते हैं। फिर है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम। एक इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम के इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं जैसे कि एक्यूरेसी, इंफॉर्मेशन सही और रिलायबल होनी चाहिए, प्रोवाइड्स रिलायबल एंड प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इन्फॉर्मेशन हमेशा कैसी होनी चाहिए? रिलायबल होनी चाहिए। फिर है टाइमलीनेस, राइट टाइम पर राइट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। अगर इन्फॉर्मेशन जो है वो सही टाइम पे अवेलेबल नहीं हुई तो उस इन्फॉर्मेशन का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो यही कहा है कि राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए, डिलीवर्स इन्फॉर्मेशन एट राइट टाइम, ये टाइमलीनेस हो गया। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी, मार्केट चेंजेस के अकॉर्डिंग एडेप्ट कर सके। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब एडेप्ट टू चेंज, मतलब मार्केट में अगर चेंज हो रहे, इन्वायरमेंट में चेंज हो रहे तो हम भी उस चेंज को एडेप्ट कर सके हमारी स्ट्रेटजी में। फिर है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कंट्रोल का कॉस्ट बेनिफिट से ज़्यादा नहीं, कंट्रोल जो हम सिस्टम लगा रहे हैं वो कॉस्ट बेनिफिट, जितना हमें कॉस्ट से कम कॉस्ट के बेनिफिट हो रहा है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इंश्योर कंट्रोल मेजर्स डू नॉट एक्सीड बेनिफिट्स, जितना हमें बेनिफिट्स हो रहा है उससे ज़्यादा खर्चा कंट्रोल में नहीं होना चाहिए, तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस। फिर है स्ट्रेटजिक फोकस ऑन स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स से अलाइंड हो, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के गोल से मैच होनी चाहिए हमारी स्ट्रेटजी, अलाइंस विद बिजनेस गोल्स। फिर है सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल, इजी टू अंडरस्टैंड और इम्प्लीमेंट हो, इजीली इम्प्लीमेंटेड एंड अंडरस्टैंड होनी चाहिए। इनकरेजेस करेक्टिव एक्शंस, गलतियों को सुधारने का स्कोप होना चाहिए, गलतियों को सुधारने का वो होना चाहिए, इसमें स्कोप होना चाहिए। हेल्प्स इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ताकि वो अपना परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सके। तो हमने क्या क्या देखा कैरेक्टरिस्टिक्स में, एक इफेक्टिव कंट्रोल की कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होती है? 7 चीज़ें होती है, एक्यूरेसी, टाइमलीनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, फोकस ऑन स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव्स, सिंपल और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, और इनकरेजेस करेक्टिव एक्शन जिससे वो इम्प्रूव कर सके परफॉर्मेंस अपना,
ठीक है, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझ में आ गया होगा इफेक्टिव कंट्रोल का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजिक कंट्रोल। स्ट्रेटजिक कंट्रोल के 4 टाइप्स होते हैं। प्रीमाइस कंट्रोल, स्ट्रेटजी के एजम्पशन सही है या नहीं ये चेक करता है। जो हमने स्ट्रेटजी में एजम्पशन लिए है वो सही है या नहीं है ये चेक करता है प्रीमाइस कंट्रोल। इंश्योर्स एजम्पशन बिहाइंड स्ट्रेटजी रिमेन वैलिड, तो स्ट्रेटजी में जो हमने एजम्पशंस लिए वो सही है या नहीं ये प्रीमाइस कंट्रोल में पता चल रहा है। फिर इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल क्या होता है, एग्जीक्यूशन को मॉनिटर करता है और अगर ज़रूरत हो तो एडजस्टमेंट भी करता है। मॉनिटर्स एग्जीक्यूशन, जो हमने स्ट्रेटजी बनाई है उसको एग्जीक्यूट करता है एंड मेक्स एडजस्टमेंट, और अगर कहीं ज़रूरत है, अगर कहीं नीड है तो उसे स्ट्रेटजी को चेंज भी करता है, उसमें एडजस्टमेंट्स भी करता है। ठीक है, फिर है स्पेशल अलर्ट कंट्रोल, कोई अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस आए तो उसे क्विकली रिस्पॉन्ड करने में मदद करता है। रिस्पॉन्स टू अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस और डिस्क्रप्शंस, तो उसको वो स्पेशल अलर्ट कंट्रोल होता है। कोई जैसे कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई तो उससे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, तो ये क्विकली उससे रिस्पॉन्ड करने में मदद करता है हमें स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। फिर है स्ट्रेटजिक सर्वेलेंस कंट्रोल, ब्रॉड मॉनिटरिंग करता है ताकि एक्सटर्नल थ्रेट्स या अपॉर्चुनिटी डिटेक्ट कर सके। तो ब्रॉड मॉनिटरिंग ऑफ इन्वायरमेंट फॉर थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटी। तो स्ट्रेटजिक सर्वाइलेंस कंट्रोल में क्या होता है कि ये जो कंट्रोल है इसमें ब्रॉड मॉनिटरिंग करता है, जिससे इन्वायरमेंट में जो थ्रेट और अपॉर्चुनिटी है तो हम उससे अपॉर्चुनिटी में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें और थ्रेट को कैसे हम डिटेक्ट कर सकें, कैसे हम डील कर सकें वो थ्रेट हो तो कैसे हम अपना मिनिमाइज़ कर सकें। तो ये है टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजिक कंट्रोल में। फिर है रुमेल्स क्राइटेरिया, क्या होता है। रिचर्ड रुमेल्ट ने स्ट्रेटजी इवेल्युएट करने के लिए 4 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया दिए हैं। तो इससे रिचर्ड रुमेल्ट प्रपोज्ड 4 की क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ए स्ट्रेटजी। फर्स्ट है कंसिस्टेंसी, स्ट्रेटजी इंटरनली कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कंसिस्टेंसी क्या है, स्ट्रेटजी शुड नॉट हैव कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स। स्ट्रेटजी इंटरनली कॉन्फ्लिक्टिंग मतलब स्ट्रेटजी में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का इंटरनली, तो उससे कहते हैं कंसिस्टेंसी। फिर कॉन्सोनेंस, स्ट्रेटजी मार्केट और इन्वायरमेंट ट्रेंड्स के साथ अलाइंड होनी चाहिए। मतलब स्ट्रेटजी जो है वो मार्केट और इन्वायरमेंटल जो ट्रेंड चल रहा है उससे मैच करनी चाहिए। स्ट्रेटजी शुड अलाइन विद एक्सटर्नल ट्रेंड्स एंड मार्केट कंडीशंस। पहला तो ये था कि वो इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए गोल्स से। दूसरा है वो जो स्ट्रेटजी बनाई है वो मार्केट ट्रेंड्स और इन्वायरमेंट से मैच करनी चाहिए। फिर है फिजिबिलिटी, स्ट्रेटजी रियलिस्टिक और अचीवेबल होनी चाहिए अवेलेबल रिसोर्स के साथ। स्ट्रेटजी शुड बी अचीवेबल विथ इन अवेलेबल रिसोर्सेज, मतलब अवेलेबल रिसोर्स जितना हमारे पास रिसोर्सेज है उसमें हम उस स्ट्रेटजी के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, बिजनेस के गोल को अचीव कर सके स्ट्रेटजी लगा के। फोर्थ है एडवांटेज। एडवांटेज में क्या है, स्ट्रेटजी ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटिटिव एज प्रोवाइड करनी चाहिए। स्ट्रेटजी शुड क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एज। अगर हम वो स्ट्रेटजी लगा रहे हैं तो हमारे बिजनेस को कॉम्पिटिटिव एज मिलनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलना चाहिए। तो ये रुमेल्स के 4 क्राइटेरिया है, कंसिस्टेंसी, कॉन्सोनेंस, फिजिबिलिटी, एडवांटेज। एक एक को डिटेल में थोड़ा पढ़ना तो बनता है। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ रुमेल्स क्राइटेरिया, फर्स्ट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में हमने क्या समझा था, स्ट्रेटजी के अंदर कोई कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं होने चाहिए, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होनी चाहिए, सब ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसीज एक दूसरे को सपोर्ट करनी चाहिए। तो यही कहा था, स्ट्रेटजी शुड बी इंटरनली कंसिस्टेंट, मीनिंग देयर शुड बी नो कॉन्ट्राडिक्शंस इन द ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज एंड रिसोर्स अलोकेशन। ठीक है, फिर सेकेंड है कॉन्सोनेंस, एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कॉम्पिटिटर्स, मार्केट ट्रेंड्स और इकोनॉमिक चेंजेस के साथ स्ट्रेटजी अलाइन होनी चाहिए। द स्ट्रेटजी मस्ट अलाइन विथ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर्स इंक्लूडिंग इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड कंपटीशन इंडस्ट्री ट्रेंड, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ हमारी स्ट्रेटजी जो है वो मैच करनी चाहिए। फिर है फिजिबिलिटी, स्ट्रेटजी रियलिस्टिक होनी चाहिए जिसमें फाइनेंशियल, ह्यूमन और टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज अवेलेबल हो। फिजिबिलिटी, द स्ट्रेटजी शुड बी रियलिस्टिक, ठीक है, कंसिडरिंग फाइनेंशियल, ह्यूमन, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, इसमें ये सब होने चाहिए। फिर है एडवांटेज, स्ट्रेटजी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉम्पिटिटिव एज क्रिएट करे, जैसे बेटर प्राइसिंग, यूनिक प्रोडक्ट या कॉस्ट एफिशिएंसी। द स्ट्रेटजी मस्ट प्रोवाइड अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, स्ट्रेटजी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करनी चाहिए, यूनिक कैपेबिलिटी हो, कॉस्ट लीडरशिप हो या डिफरेंशिएशन हो, कुछ भी हो, तो इस तरह से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देनी चाहिए बिजनेस को। दिस प्रिंसिपल्स हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन असेस वेदर देयर स्ट्रेटजीज आर इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल इन द लॉन्ग
लॉन्ग रन। तो यही कहा है कि ये जो प्रिंसिपल्स है इससे आप असेस कर सकते हो कि आपकी जो स्ट्रेटजी है वो इफ़ेक्टिव है, सस्टेनेबल है इन द लॉन्ग रन। उसके बाद अब एक बार हम इन सब को कंक्लूड करते हैं। स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन और कंट्रोल किसी भी बिजनेस के सक्सेस के लिए क्रूशियल होते हैं। यह इंश्योर करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी इफेक्टिव हो, एडेप्टेबल हो, रिजल्ट ओरिएंटेड हो। स्ट्रेटजिक कंट्रोल प्रोसेस और रिमेल्ट के क्राइटेरिया को फॉलो करके कंपनीज अपनी स्ट्रेटजीज को कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर सकती है और कंपटीशन में आगे रह सकती है, कंपटीशन एडवांटेज गेन कर सकती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।